पुरानी चीज़ों का अध्ययन जितना ज़्यादा किया जाए उतना कम है और उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होता है। आपने देखा होगा पुरातत्ववेत्ता जो होते हैं पुरानी से भी पुरानी चीज़ों को खोजते रहते हैं, उनकी जानकारी निकाल रहे होते हैं, कितनी सारी सभ्यताएं खोज डाली। ऐसी ही जगह पर अगर आप भी जॉब करना चाहते हैं, आप भी एक आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि पुरातत्ववेत्ता बनना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में इसकी सारी जानकारी है। आर्कियोलॉजी क्या होती है, आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, क्या पढ़ाई करनी पड़ती है, क्या सैलरी मिल सकती है, सारी जानकारी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आर्कियोलॉजी क्या है। आर्कियोलॉजी सिंपली दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदू घाटी सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा है, मोहनजोदड़ो के बारे में हमने पढ़ा है। ये सारी सभ्यताओं को खोद कर निकाला गया है, ज़मीन के अंदर ये दब गई थी। तो इसी प्रकार जब भी किसी जगह की कोई पुरानी चीज़ की खोजबीन की जाती है, ढूंढा जाता है, किसी पुरानी चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी निकालने की कोशिश की जाती है, तो ये सब चीज़ें पुरातत्व विभाग के अंदर आती है, आर्कियोलॉजी के अंदर आती है। अब पुरातत्ववेत्ता जो ऑब्वियसली जो ये सब सभ्यताओं को निकाल रहे हैं, उसके बारे में खोजबीन कर रहे हैं, उन्हें ही कहा जाता है आर्कियोलॉजिस्ट। इसके अलावा वो इन सब जानकारियों के माध्यम से ये भी खोजने की कोशिश करते हैं कि पुराने मानव का जीवन कैसा रहा होगा, किस प्रकार की शैली रही होगी, कैसे वो जीवन यापन करते रहे होंगे, क्या क्या चीज़ों का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता होगा। जैसे कि बहुत सारी अलग अलग चीज़ें निकल कर आती, तो इनके औजार ये हुआ करते थे, इनकी खाना बनाने की वस्तुएं ये हुआ करती थी, ये इस प्रकार से रहते थे, इनका रहने का घर इस प्रकार से होता था, सड़कें ऐसी होती थी। ये सारी चीज़ों की खोजबीन जो करता है वो आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है। तो चलिए इनके कार्यों पर पूरा प्रकाश डालते हैं और जानते हैं कि क्या क्या काम इनके अंतर्गत आते हैं। अगर आप भी एक आर्कियोलॉजिस्ट बनते हैं तो क्या क्या काम आपको करने होंगे। सबसे पहली बात तो मनुष्य के इतिहास के बारे में अध्ययन करना होगा। देखिए, सिर्फ और सिर्फ आपको किसी खुदाई वाली जगह पर ले जाकर रख दिया गया और वहाँ पर आपको बोला कि भाई खोदो निकालो, खोजो नहीं चीज़ आपने खोजी और उसकी पता नहीं कौन सी भाषा से लिखा हुआ है वो सब पढ़ के आपने बता दिया कि ये चीज़ें, ऐसा नहीं होता है। आपको मनुष्य के इतिहास के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी। सिर्फ हमारे पाठ्यक्रम में जो इतिहास है उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है, अलग अलग सभ्यताओं को जानना होता है और उसके अनुसार आपको चलना होता है। तब जाके आप एक सही आर्कियोलॉजिस्ट बन पाते हैं और उस लिहाज की जो इन्फॉर्मेशन है फिर आप दुनिया को दे पाते हैं। हाँ, और ये भी सही है कि आर्कियोलॉजिस्ट को पुरानी चीज़ों का शोध करना होता है। अब एक जैसे साइट हो गई जहाँ पर खुदाई चल रही है, जहाँ पर लगा है कि पुरानी किसी सभ्यता के कुछ अवशेष मिले हुए हैं, तो उनके बारे में जानकारी निकालना, उनको और उनके बारे में और शोध करना, पुरानी पुस्तकों से ढूंढना कि भाई हाँ कहीं पर इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है क्या, अगर नहीं लिखा हुआ तो इस जो वस्तु मिली है उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से देखना, परखना, समझने की कोशिश करना और फिर एक निष्कर्ष पर पहुंचना। अब देखिए, ज़्यादातर चीज़ें जो हैं इस प्रकार के प्रोफेशन में आप निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि हर जगह पॉसिबिलिटीज़ की बात होती है। ऐसा नहीं होता है कि आपने बिल्कुल बोल दिया ये चीज़ तो इसीलिए इस्तेमाल होती थी, ये थोड़ी सी गलत बात होती है। तो पुरातत्ववेत्ता का काम होता है कि हाँ, मोस्ट पॉसिबल जो रीज़न हो सकता है उस वस्तु के वहाँ होने का, वो यहाँ पर ज़रूर बताना। साथ ही साथ आर्कियोलॉजिस्ट के काम में एक और चीज़ आ जाती है कि जितनी भी पुरानी वस्तुएं आज तक मिली हुई है सबके बारे में अध्ययन करना, सबको समझना और अपने तर्क देना। अब सिर्फ यही पर काम सीमित नहीं होता है कि मतलब हर एक आर्कियोलॉजिस्ट का काम यही नहीं होता कि आप जाकर के वहाँ साइट पर खुदाई कीजिए या फिर उसमें से निकली चीज़ों के बारे में जानिए। अब काम ये भी है कि जितनी चीज़ें मिल चुकी है, अलग अलग म्यूजियम्स में जाइए, वहाँ पर जाकर देखिए, समझिए और उन चीज़ों को समझिए, ताकि आपकी जो है बुद्धिमत्ता और बढ़े, आपकी जो दिमाग की शक्ति और बढ़े, आप और ज़्यादा तर्कपूर्ण काम कर सकें और फिर कई सारी जो चीज़ें जिनके बारे में नहीं पता है उनके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करें। फिर जैसा कि मैंने बताया कि उन चीज़ों के आधार पर पुराने मानव के जीवन शैली के बारे में शोध करना कि किस प्रकार से वो रहते होंगे। जैसे आज भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जिनमें लगता है कि पुराने लोगों का जीवन बहुत ज़्यादा उन्नत था, उनके पास बहुत अच्छी और बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज थी और आज तक पता नहीं लगा पाया कि किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो किया करते थे। तो ये सब चीज़ें अभी भी जो गुप्त हैं उसको एक पुरातत्ववेत्ता जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है, जिसका दिमाग उस तरफ चल रहा है, वो तर्क दे सकता है। साथ ही साथ पुराने समय में जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं रही हैं, संस्कृतियां रही हैं, उनका अध्ययन करना और उनसे सीख हासिल करना, तो ये है मेन काम। अब इसमें बहुत सारे प्रकार आते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, अलग अलग जॉब प्रोफेशंस इसके अंदर होते हैं, तो आप अपना चयन कर सकते हैं। मैं आपको जॉब प्रोफेशंस बताता हूं। अगर आपने आर्कियोलॉजी पढ़ी है तो आप एक म्यूजियम ऑफिसर बन सकते हैं और म्यूजियम ऑफिसर के तौर पर जितने भी लोग वहां पर प्रदर्शनी देखने के लिए आ रहे हैं उनको समझा सकते हैं, उनको बता सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं कि क्या चीज़ किस वजह से प्रकट हुआ करती थी, किस चीज़ का कैसे इस्तेमाल किया जाता था, क्या जगहें थी जहाँ पर अलग अलग काम हुआ करते थे। ये सारी चीज़ आप यहाँ पर समझा सकते हैं। आप एक गैलरी एग्जीबिशन ऑफिसर भी हो सकते हैं, जिसमें सेम म्यूजियम ऑफिसर की तरह ही काम होंगे।
आप एक डॉक्यूमेंट स्पेशलिस्ट हो सकते हैं जो कि पुराने डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी निकाल सके। आप एक अर्बन आर्कियोलॉजिस्ट हो सकते हैं या फिर प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। आप एक मरीन आर्कियोलॉजिस्ट हो सकते हैं या फिर एनवायरमेंटल आर्कियोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। तो इस तरह से कुछ प्रकार है इन सब चीज़ों के, जिसमें आप अलग अलग अपना प्रोफेशन चुन सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा जलीय जीवों के बारे में जानकारी तो आप मरीन आर्कियोलॉजिस्ट बन जाइए। अगर आपको नेचर से ज़्यादा प्यार है तो आप एनवायरमेंटल बन सकते हैं। अगर आपको लोगों की सभ्यताएं ही जाननी है तो आप प्री हिस्टोरिक बन सकते हैं, जान सकते हैं कि भाई हिस्ट्री में कैसा हुआ करता था जीवन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एक आर्कियोलॉजिस्ट बन जाते हैं तो वैसे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम है, लेकिन इसकी आपको सैलरी भी मिलती है। तो सैलरी यहाँ पर शुरू होती है दोस्तों लगभग 25,000 रुपये से। ये शुरुआती सैलरी है। ये शुरुआत आपको जब करेंगे तब यहाँ पर ये मिलना शुरू होगी, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी कह सकते हैं कि जैसे जैसे आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ती जाती है, जितना ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हैं, जितना ज़्यादा आप काम करते हैं, उस हिसाब से आपकी जो सैलरी भी इंक्रीज होती जाती है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कि अगर आप एक आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो क्या पढ़ाई करनी होगी। सबसे पहली बात तो 12वीं के बाद जो भी आपने 12th ग्रेड पास किया, उसके बाद जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपने इतिहास विषय में वो ग्रेजुएशन किया हो। देखिए, इतिहास को अच्छे तरीके से अगर आप पढ़ लेते हैं, अच्छे तरीके से आत्मसात कर लेते हैं, तो उसके बाद जो है आप इतिहास की छोटी छोटी चीज़ों को जान पाते हैं। और जब आप इस प्रकार के किसी काम में जाते हैं जहाँ पर आपको पुरानी वस्तुओं से ज्ञान प्राप्त करना है या उनको शोध करना है, तो फिर आप ज़्यादा अच्छे से अपने आप को समय दे पाते हैं, उस चीज़ को सही तरीके से परख पाते हैं। जब आपने ये डिग्री हासिल कर ली है, उसके बाद आप चाहें तो 1 साल का डिप्लोमा या 2 साल की मास्टर्स कर सकते हैं, जिसको पोस्ट ग्रेजुएशन कहा जा सकता है। आर्कियोलॉजी में ये आप मेनली कर सकते हैं, और इसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है हिस्ट्री के बाद में जान पाते हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी होते हैं दोस्तों जो अपना इंटरेस्ट यहाँ पर भी नहीं खोते हैं और PhD भी कर डालते हैं, PhD भी करते हैं इस चीज़ में, और फिर वो प्रोफेसर कहलाते हैं। फिर उनके लिए एक और ऑप्शन खुल जाता है कि वो जा करके किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ा भी सकते हैं। अगर ये तो मैंने आपको पाथ बता दी कि आपको क्या क्या करना है। मैं बता दूं, अगर आप एक आर्कियोलॉजिस्ट की जॉब पाना चाहते हैं तो कम से कम आपका जो है हिस्ट्री सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन हुआ हो, आपने कम से कम डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, या फिर आर्कियोलॉजी में जो MA कहा जाता है वो किया हो। साथ ही साथ छात्र को अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इस प्रकार की जो है चीज़ें निकल कर आती हैं, तो आप जितने अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे अलग अलग लोगों से। ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में जो साइट निकल रही है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषी लोग होंगे, अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग होंगे, और कुछ फॉरेनर्स भी होंगे जो कि इंग्लिश ही बोलते होंगे। तो आपको भी इंग्लिश का ज्ञान होना ज़रूरी है, प्लस आपको कंप्यूटर आना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप हर एक छोटी चीज़ के लिए बहुत सारी किताबें नहीं पलटा सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर आता है तो आपकी जो शोध करने की गति है वो थोड़ी बढ़ जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है एक आर्कियोलॉजिस्ट बनने के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। धन्यवाद।